पिता ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम सब परमेश्वर पिता के इस पवित्र भवन में परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए, परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए उपस्थित हो सके हैं। भजन संहिता 139 में परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए, परमेश्वर पिता की आराधना करते हुए, परमेश्वर पिता की बढ़ाई करते हुए राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। और इसके साथ ही साथ राजा दाऊद इस बात को भी अपने भजन के द्वारा रखते हैं कि हे परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे परख कर जांच लीजिए और देखिए कहीं मुझ में कोई बुरी वस्तु तो नहीं है। जब हम परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर पिता के पवित्र भवन में हैं, तो परमेश्वर पिता को महिमा देने के साथ ही साथ, स्तुति करने के साथ ही साथ, उनके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के साथ ही साथ एक और बड़ा उद्देश्य है, और वो ये कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के द्वारा जांचे जाएं। और यह समय परमेश्वर पिता ने हमको दिया कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के द्वारा जांचे जाएं और जाने कि हमें किस रीति से कार्य करना है और किस रीति से आगे बढ़ना है, किस रीति से हमको चाल चलना है। और इससे पहले कि हम वचन में जाए, नहमिया की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 1 से 9 तक अभी हमने पढ़ा, नहमिया 6 और 1 से 9 तक। और मैं चाहता हूँ कि आइए हम 10 से लेकर 14 पद तक, बल्कि 15 पद तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ शुरू कर रहे हैं। नहमिया और उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक अभी हमने पढ़ लिया है। अभी हम 10 से लेकर 15वें पद तक एक साथ पढ़ रहे हैं। आइए हम ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं शमाया के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और कुछ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जानता। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोअगा, नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन चुकी। आइए प्रार्थना। आप जानते हैं, फारस जो आज का ईरान है, वहाँ के राजा अर्थशस्त्र का पियाऊ था, लगभग 5वीं शताब्दी में। और नहमिया अपने राजकीय आराम को त्याग कर यरूशलेम में, जिसकी शहरपनाह टूटी है, फाटक जले हुए हैं,
उसको बनाने के लिए वो वहाँ से पर्शिया से वो यहाँ पर यरूशलेम में आता है। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर पिता ने उसको बुलाहट दी, परमेश्वर पिता ने उसे चुना और इस कार्य को, इस बड़े कार्य को उसने एजरा याजक के साथ मिलकर पूरा किया। यरूशलेम की टूटी शहरपनाह को बनाना, यरूशलेम की टूटी दीवार को बनाना, यरूशलेम के टूटे हुए फाटक को फिर से खड़ा करना, ये आसान नहीं था, किंतु उसने किया, पूरा किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो सर्मन है वो उनके लिए है जो करना चाहते हैं, जो परमेश्वर पिता के कार्य को करना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ बैठे रहना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कफन बॉक्स में हमारी बॉडी रख दी जाए उससे पहले हम कुछ करें, तो नहमिया के जीवन पर ध्यान करना आवश्यक और ज़रूरी है, जिसके द्वारा कैसे करना है उस बात को हम जान पाते हैं, ताकि हम सफल हों और अपने कार्य को पूरा करने में हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर पाएं। परमेश्वर पिता ने, देखिए, परमेश्वर पिता ने अपने बड़े अनुग्रह से हमें इस सृष्टि में रखा। परमेश्वर पिता ने सृष्टि बनाई, रचा और अपने बड़े अनुग्रह से हमको इस सृष्टि में रखा। और न सिर्फ हमको अपनी सृष्टि में रखा, लेकिन अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और आज भी पहले के समान हमने अपने विश्वास को विश्वास वचन के द्वारा दोहराया कि नहीं, हम परमेश्वर पिता पर विश्वास रखते हैं। तो सृष्टि में स्थान रखने के साथ ही साथ परमेश्वर पिता ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। न सिर्फ परमेश्वर पिता ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता ने अपनी पवित्र कलीसिया में स्थान दिया। कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, कलीसिया जिसमें हम सब अंग के रूप में, विभिन्न अंग के रूप में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि आपके शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो कि निष्क्रिय हो। क्या हम शरीर के किसी अंग के बारे में कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब कि इसको शरीर में रखा गया है? क्या हम किसी भी अंग के बारे में ऐसा कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते हैं। एक एक सेल अपना कार्य करती है, एक एक लिगामेंट अपना कार्य करता है, एक एक मसल अपना कार्य करता है, एक एक बोन अपना कार्य करता है, एक एक ऑर्गन अपना कार्य करता है। सो परमेश्वर पिता ने न सिर्फ सृष्टि में रखा, न सिर्फ अपना स्थान दिया, न सिर्फ परमेश्वर पिता ने अपनी संतान होने का अधिकार हमको दिया, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमको अपनी कलीसिया में स्थान दिया। और न सिर्फ परमेश्वर पिता ने हमको कलीसिया में स्थान दिया, लेकिन विभिन्न कार्यों को करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमको अवसर भी दिया है, समय भी दिया है और पद भी दिया है। आप सोसाइटी के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, आप चर्च संचालन समिति के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, आप विभिन्न प्रकार की समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, आप लोकल प्रीचर के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, आप चाहे वो महिला समिति हो, चाहे MEYF हो, चाहे वो सज्जन समिति हो, चाहे वो संडे स्कूल हो, उसके रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं। आप क्वायर के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं। कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, उसमें इंटर डिनोमिनेशन
चर्च फेलोशिप है और उसमें हमारी कलीसिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप चुने जाते हैं। आप पारा लीडर के रूप में कार्य करने के लिए चुने जाते हैं।